दोस्तों आज मैं गुड़हल के पौधे के लिए बहुत ही कमाल का फर्टिलाइजर शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि आने वाली है और बिना गुड़हल के फूल से माँ दुर्गा की पूजा वो नहीं होती है। ऐसे में अगर आपके पौधे पर भी फूल नहीं आ रहे हैं तो आज जो खाद मैं बताने वाली हूँ उस खाद से मात्र 2 दिनों में आपका पौधा, गुड़हल का पौधा फूलों से भर जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा के लिए गुड़हल के फूलों का खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और माना जाता है कि इन फूलों में माँ बसती है और इन फूलों से पूजा करने से माँ बहुत ही खुश हो जाती है। इसलिए भी लोग अपने घरों में गुड़हल का पौधा है ना वो लगाते हैं ताकि वो इस फूल का इस्तेमाल माँ दुर्गा की पूजा में कर सके। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पौधा है ना अचानक फूल देना बंद कर देता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, कई वजह हो सकती है, जैसे कि पौधे में कीड़े लग जाना, मिट्टी में पोषण की कमी हो जाना या जड़ों का इतना फैल जाना कि पौधे के ऊपर तक उसको पोषण नहीं मिल पाता। इस अवस्था में भी अगर आप अपने पौधे में ढेरों फूल लेना चाहते हैं तो उसके सही से देखभाल करनी पड़ेगी। और दूसरा ये कि बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइजर आज मैं शेयर करने वाली हूँ। अगर आप अपने गुड़हल के पौधे से ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मार्केट से कोई खाद लाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमारे घर के अंदर ही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम वेस्ट समझते हैं और लगभग रोज़ ही हमारे घर से, हमारे किचन से निकलती है। उन चीज़ों को मिलाकर, उन चीज़ों को यूज़ करके हम गुड़हल के पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र वो बना सकते हैं, जिसके इस्तेमाल करने से गुड़हल का पौधा जो होता है दोस्तों, वो कोई भी अगर समस्या है गुड़हल के पौधे और पत्तियां पीली पड़ रही है या कलियां नहीं बन रही है या कलियां बन रही है तो वो झड़ रही है, फूलों का साइज छोटा है, तो उन सब जो आज मैं फर्टिलाइज़र शेयर करूँगी दोस्तों, उस फर्टिलाइज़र से आपके गुड़हल की जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी और मात्र 2 दिनों के अंदर आपका गुड़हल का पौधा है वो भर जाएगा। गुड़हल के पौधे में फूल ना आना या ग्रोथ ना आना 2 अलग अलग चीज़ें होती है। अगर पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही तो मान लीजिए कि पौधे की मिट्टी में वो पोषण की कमी है दोस्तों, उसमें पोषण नहीं है, तो उसके लिए आपको उसमें पोषण युक्त खाद, नाइट्रोजन युक्त खाद उसमें डालना होगा। आप गोबर की खाद उसमें मिक्स कर सकते हैं, आप चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो फर्टिलाइज़र आज मैं शेयर करूँगी वो तो बहुत ही कमाल का फर्टिलाइज़र है, वो तो आपके गुड़हल के पौधे को फूलों से भर देगा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। आप देख सकते हैं मेरे पौधे में कितनी ढेरों कलियां बनी हुई हैं, हर ब्रांच पर कम से कम 20-30 कलियां हर ब्रांच पर बनी हुई है दोस्तों, इतनी सारी कलियां बनी हुई हैं। और ये इसी फर्टिलाइजर का कमाल है। अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो आपके पौधे में मान लीजिए उसमें पोषण की कमी है, तो आज हम बहुत ही बढ़िया जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे उसमें हर चीज़ें इस्तेमाल होगी जो कि हमारी पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाएगा। उसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक और बहुत ही अधिक मात्रा में कैल्शियम है दोस्तों, जिसके इस्तेमाल से आपके गुड़हल के पौधे में अगर पत्तियां पीली पड़ रही है तो वो समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर आपके पौधे पर वो कीटनाशक का भी काम करता है, अगर आपके पौधे पर किसी भी तरह का मिलीबग या लगा हुआ है तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो कौन सा वो खाद है जो मैं इस्तेमाल करूंगी दोस्तों ताकि आपके गुड़हल के पौधे में नवरात्रि में ढेरों है वो फूल खिलते रहे और बड़े बड़े साइज में फूल खिलते रहे, जैसे मेरे पौधे में खिल रहे दोस्तों। मैंने अपने घर में हर तरह के, हर वैरायटी के गुड़हल के पौधे लगाए हुए, सिंगल पेटल में, डबल पेटल में, हर वैरायटी के, और कोई भी जो है ना कोई भी समस्या मेरे पौधे पर नहीं है, क्योंकि मैं इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल अपने पौधे पर टाइम टू टाइम करती रहती हूँ, स्प्रे करती रहती हूँ, जिससे मेरा पौधा काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी हरा भरा है और फूलों से भरा हुआ है। तो इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ें जो हमारी किचन से ही डेली निकलती है। तो दोस्तों ये है चाय पत्ती। चाय पत्ती है वो पौधों की वृद्धि के लिए और फूल ज़्यादा लाने में मदद करती है। चाय पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, हमारे पौधे की ग्रोथ तो बढ़ाती है, साथ में हमारे पौधे में अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो फूल लाने में भी मदद करती है दोस्तों। तो मैंने 1 चम्मच चाय पत्ती और 2 मुट्ठी मैंने ये कंपोस्ट लिया है। ये लीफ कंपोस्ट है जो कि हमारे पौधे पर कमाल का काम करेगा दोस्तों। अगर आपके पौधे की मिट्टी में न्यूट्रिशन की कमी है, आपके पौधे में बिल्कुल मिट्टी हो बेजान सी हो गई, तो ये फर्टिलाइजर आपकी मिट्टी में जान डाल देगा और आपके पौधे को भरपूर मात्रा में पोषण मिलेगा, जड़ें मजबूत बनेगी, तना मजबूत बनेगा और जिससे इसमें ढेरों कलियां बनेगी हमारे पौधे में। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है, मैं जैसे कि मैंने बताया, 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी हमने जो ये लीफ कंपोस्ट लिया है और 1 चम्मच जो है चाय पत्ती ली है। आप यूज़ की चाय पत्ती ले सकते हैं या फिर आप फ्रेश चाय पत्ती ले सकते हैं दोस्तों। यूज़ की चाय पत्ती ले रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल 2 चम्मच की जगह 2 चम्मच कर सकते हैं, और आप फ्रेश चाय पत्ती ले रहे तो 1 चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छे से प्लांट की गुड़ाई
करके आप इस फर्टिलाइज़र का, इस खाद का इस्तेमाल अपने पौधे में कर दीजिए दोस्तों, आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। दूसरी चीज़ जो मैं इस्तेमाल करने वाली दोस्तों ये है मौसम्बी के छिलके, और ये अभी जैसे अब सर्दियाँ आने वाली है तो ये बहुत ही बढ़िया काम करेगा हमारे पौधों पर दोस्तों। मौसम्बी के छिलके मैंने 2-3 दिन अच्छे से धूप में सुखा लिए हैं, और ये इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं। इसका जो फर्टिलाइज़र हम बनाएंगे उसको आप काफ़ी टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। मौसम्बी के छिलके में भरपूर मात्रा में जो है ना पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है, जिंक होता है, और सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम होता है, जो कि हमारे पौधों की ग्रोथ की वृद्धि के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जिससे हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत ही फास्ट होती है। अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है कि आप इसका इस्तेमाल सिर्फ गुड़हल के पौधे में कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल आप हर प्लांट में कर सकते हैं। आप जो है गुलाब में कर सकते हैं, मोगरे में कर सकते हैं, अपराजिता में, किसी भी प्लांट पर आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इसको 7-8 दिन के लिए कम से कम भिगो कर छोड़ दीजिए, जैसे मैंने भी छोड़ा हुआ था। मैंने 7-8 दिन इसको, कम से कम 7 दिन इसको है ना भिगो के 1 गिलास पानी में भिगो के छोड़ दीजिए, और इस तरह से इसके जो बिल्कुल है ना बिल्कुल मैश हो जाएगा, बिल्कुल गल जाएगा ये एकदम से। तो इस तरह से मैश हो जाएगा, ये बिल्कुल गल चुके हैं, जो छिलके हैं वो गल चुके हैं। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया गुड़हल के लिए, जितने भी फूल वाले पौधे आपके लिए बहुत ही बढ़िया काम करेंगे। मिट्टी को एसिडिक बनाता है, जिससे हमारी मिट्टी भुरभुरी बनेगी, हमारी मिट्टी में जो पोषक तत्वों की कमी है वो पूरी हो जाएगी दोस्तों। तो इस्तेमाल हम किस तरह से करेंगे, तो इस तरह से आप इसको छान लीजिए। आप इसको कम से कम 7 से 8 दिन इसको पानी में अच्छे से गला लेना है, उसके बाद ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और क्वांटिटी हमें बिल्कुल कम रखनी है। इस तरह से मैंने 20 ml के करीब इसका जो फर्टिलाइज़र है वो लिया है, और इससे 5 गुना पानी इसमें मैंने ऐड किया है दोस्तों। 5 गुना पानी इसमें ऐड करेंगे, और अपने गुड़हल के पौधे में इसकी मिट्टी को डाल देंगे। पहले मैंने चाय पत्ते का इस्तेमाल किया था, और जो लीफ कंपोस्ट है उसका इस्तेमाल गुड़ाई करके इसमें डाल दिया था। ऊपर से हम इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। आप देखेंगे 2 दिन में मात्र आपके पौधे पर ढेरों कलियां बनेगी। आप देख सकते हैं छोटा सा प्लांट है मेरा, और छोटे से प्लांट पर है ना कितनी सारी ब्रांच पर कलियां बनी हुई है। हर एक ब्रांच पर इतनी सारी कलियां बनी है। फूलों का साइज़ काफ़ी बड़ा है, फूलों का कलर आप देखिए कितना सुंदर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया रिजल्ट मेरे गुड़हल के पौधे को मिला है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया खाद है। इसका इस्तेमाल करके आप आने वाली नवरात्रि में अपने गुड़हल के पौधे को, चाहे वो कोई भी वैरायटी हो, वो पौधा बिल्कुल फूलों से भर जाएगा, और इतने बड़े बड़े साइज़ के फूल खिलेंगे कि फूलों की कमी नहीं होगी। आप अपने घर में ही गुड़हल के पौधे से माँ दुर्गा का जो है वो पूजा कर सकते हैं, माँ दुर्गा को खुश कर सकते हैं, माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न होगी दोस्तों। तो अगर आपके घर में गुड़हल का पौधा लगा है और उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, तो आप इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से अपने पौधे में ढेरों फूल ले सकते हैं। मैं बहुत ही बड़ा फर्टिलाइज़र है। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी, पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी। बाय बाय दोस्तों।